सबको जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने अभी तक मुझे संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा। पिछले दिनों से अभी तक मुझे संभाल कर रखा। मेरी गवाही यह है कि मैं गवाही देने के लिए जीवित हूँ कि प्रभु के अनुग्रह से मुझे परमेश्वर ने जीवित रखा कि ये गवाही तुम्हारे बीच में मैं शेयर करूँ। बस प्रभु के अनुग्रह से मैं मुझे जीवित रखा। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरी गवाही ये है कि मेरी शादी हुई थी 3 महीने बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। बहुत से डॉक्टर के पास गए थे, दवाई खाते खाते 3-4 महीने हो गए थे। डॉक्टर भी कहते थे कि इसकी बीमारी हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या दवाई दें इसे। बोलते थे, कोई बोलते थे इसको भूत है, कोई बोलते थे इस पर जादू टोना हुआ है, कोई कुछ बोलते थे। लेकिन मैं बहुत बीमार थी, उठ भी नहीं पाती थी। इतनी कमजोरी थी कि मुझे उठ भी नहीं पाती थी, बहुत कमजोरी थी। ऐसे करते करते 3-4 महीने हो गए। मेरी सास ने भी बहुत से देवताओं का नाम लेके कबूल करके बोला, लेकिन ठीक नहीं हुआ। हमारे बगल में एक मसीह भाई थे, वो प्रार्थना बोलते थे कि रोज़ हमारे घर के वो निकलते थे रास्ते से, वो बोलते थे कि इसको प्रार्थना करो वो ठीक हो जाएगी, दवाई से नहीं, प्रार्थना करो ठीक हो जाएगी। लेकिन हमारे घर वाले वो नहीं सुनते थे। ऐसे करते बहुत दिन हो गए। एक दिन ऐसे लास्ट दिन था, मेरी ननद, मेरा हस्बैंड वो फिल्म देखने जा रहे थे, तो वो लोग कहने लगे इसको अकेले को घर पर छोड़कर जाएंगे तो पता नहीं पीछे क्या हो जाएगा हमें आने तक, लेकिन इसको भी हमारे साथ लेकर जाएंगे, हमारे आँख का सामने रहेगी तो हम इसे देखते रहेंगे, तो जो भी इसकी प्रॉब्लम रहेगी तो हम देखेंगे। उन लोगों ने ऑटो में बैठा के मुझे फिल्मी हॉल में लेकर गए। फिल्मी हॉल में जाकर वो फिल्मी सीट पे वो कुर्सी पर लेटा दिया मुझे। उन लोगों ने फिल्म देख के मुझे ऑटो में फिर दोबारा बैठा के घर ले आए, ऐसे उठा के दोनों जने हाथ पकड़ के घर ले आकर ऐसे सुलाया। उन लोगों दोनों जने ऐसे, मुझे मेरे ननद ने, मेरे हस्बैंड ने, दोनों जने ऐसे घर में उस बेड पर सुलाया। एकदम से मेरी सांस आवाज़ हुई कि एकदम से मुझे सांस फूलने लगा। फिर बेहोश हो गई। वहाँ से मुझे कुछ याद नहीं आगे की। फिर मैंने आँख खोला तो मेरा आगे पीछे चैन प्रार्थना कर रहे थे मसीह बहन भाई। वो प्रार्थना कर रहे थे कि यीशु की बेटी है, यीशु इसको बचाएगा। वो शैतान को डांट रहे थे कि तू इसको छोड़कर चले जा, ये यीशु की बेटी है। ऐसे बोल के वो लोगों ने मेरे मुंह में यीशु को लहू जय बोल के, यीशु के लहू को जय बोल के मेरे मुंह में ऑयल डाला। जैसे जैसे वो यीशु की लहू मेरे मुंह में आ रहा था, ऐसे मेरे हाथ पैर हिल रहे थे। वहाँ बैठने वाले सब बता रहे थे कि जैसे प्रार्थना करके यीशु के लहू की जय बोल के तुम्हारे मुंह में डाल रहे थे, बूंद एक एक बूंद पड़ रहा था, ऐसे एक एक बूंद से तुम्हारे हाथ पैर हिल रहे थे, जैसे तुम्हारे शरीर गर्म हो रहे थे। पहले ठंडा पड़ गए थे तुम्हारे शरीर, फिर बाद में प्रार्थना करने के बाद में यीशु को लहू डालने के मेरे मुंह में बाद में फिर मेरे हाथ पैर गर्म होने लगे थे, मुझे होश आने लगे थे। मैं उठकर देखा तो वो सब मेरे बगल में सब वो बता रहे थे कि सब लोग रो रहे थे। वो लोग बैठ के प्रार्थना करने से पहले वो बैठ कर रो रहे थे कि इसका हाथ पैर ठंडा पड़ गया, ये ख़त्म हो गई है, इसके अंदर सांस भी नहीं चल रही, नहीं है ऐसा बोल रहे थे। तो उन लोगों ने प्रार्थना करने के बाद में फिर यीशु को लहू डालने के बाद में मेरे होश आने लगे। मैं उठकर बैठ गई तो मैं कहेगी क्यों हो यहाँ पर, क्यों लेटी थी मैं? वो लोग कहेगी कुछ नहीं, प्रभु ने तुझे बचाया। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ कि जितनी दवाएं मैंने 3-4 महीने से मैंने खाई थी, जितने डॉक्टर के पास गए थे हम, जितने देवताओं के नाम लेकर मेरे सास ने कबूल किया था, कुछ नहीं हुआ था। सब वो व्यर्थ था, वो सब कुछ वो व्यर्थ था। लेकिन प्रभु की अनुग्रह मुझ पर हुई, प्रभु ने तुरंत ही मुझे बचाया। प्रभु के लहू जैसे मेरे शरीर में गया, उसी तरह
मुझे बचाया। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु की अनुग्रह मुझ पर हुआ, आज इस गवाही देने का योग्य बनाया। इस योग्य में थी नहीं, परमेश्वर ने इस योग्य मुझे बनाया। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ, तुम्हारे बीच में गवाही दे रही हूँ। आज मैं जीवित हूँ तो परमेश्वर के अनुग्रह से मैं जीवित हूँ। जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद।